राकेश जी, बहुत ही आपका आभार कि आप इतनी अच्छी जगह से आकर के अपने जो जड़ें हैं, जो माटी है, उससे आप जुड़े हो। एक और तो लोग पलायन करके आज बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से सब को छोड़ छाड़ करके यहाँ बच्चों के लिए आप काम कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और आपको मैं नमन करता हूँ पूरे हमारे पर्वतीय समाज की तरफ से, पर्वतीय क्षेत्र की तरफ से। आपने जो बात सभी की को कि हमारी नमस्ते। योजना तो जो आज हमारी मुलाकात योजना सूरज सर से हुई और जब सूरज सर से मुलाकात होने वाली थी तो हमने सुबह सुबह उठे और हमने अपने बागवान से फूलें इकट्ठे करे सूरज सर के लिए माला बनाने के लिए, क्योंकि सर ने जो हमारे साहित्य के लिए जो योगदान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और मामा ने मेरी मदद करी फूलों को इकट्ठा करने में, और फिर मामा ने ही अपने हाथों से फूलों की माला को बनाया। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत खुशी खुशी स्कूल के लिए निकले और हमने प्लान किया था, लेकिन किसी कारणवश ये माला हम लोग नहीं वहाँ पे सूरज सर के गले में पहना पाए, क्योंकि सर ने बोला था कि नहीं, अभी अभी उनकी भाभी जी हम सबको छोड़ के गई हैं, तो उनका थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा फेवर में नहीं है हम लोगों के, तो ठीक है। और फूलों का ये थैला लेके मैं लग गया हूँ स्कूल के लिए रास्ता है। और ये हमारी रोड है और नीचे ग्राउंड है, इसको बोलते हैं खाई खेत, ठीक है। ऊपर से हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो स्कूल की छुट्टी हो गई है। और मैंने एक्चुअली ये वीडियो इसलिए स्टार्ट किया, कोई प्लान नहीं था, बट अभी देखो नीचे से एक बच्चा आ रहा है हमारा। मैंने उसको बोला था कि आपके घर पे एलोवेरा है, तो अगर हो सके तो कुछ निकाल के लेके आना। और जब बच्चे ने मुझे देखा रेडी होके मैं आ रहा हूँ, और वो ले आया है। देखिए, बस यही इनिशिएटिव चाहिए हमें, यही हैबिट, यही वैल्यूज हमें कल्टीवेट करने अपने आने वाली जनरेशन में। थैंक यू मंकू। क्या लेके आया बाबू? एलोवेरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल रहे हो स्कूल, चल रहे हो? अरे कोई बात नहीं। और फिर हम स्कूल पहुँचे और हमने अपने तिरंगे के वहाँ पे बहुत अच्छे से फूलों को सजाया। ये हमारा तिरंगा है। भारत माता की जय। हमेशा तिरंगे के लिए काम करेंगे। और ये है खूबसूरत सा डेकोरेशन जो हमारे बच्चों ने मिल के साथ में किया आज स्कूल में। और ये हमारा लहराता हुआ तिरंगा, बस ये ऐसा ही लहराते रहे और हमारे बच्चों का ऐसे भविष्य आगे को बनता रहे और हमारी भी लाइफ ऐसे ब्यूटीफुली चलती रहे। और ये खूबसूरत वादियाँ हमारे उत्तराखंड की, ये खूबसूरत नज़ारे, ये देखिए, ये हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ाई पे जुट गए हैं, क्योंकि हमें फिर सूरज सर से भी मिलना है स्कूल के बाद। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और हिमानी दीदी है जो उनकी, वो उनको पहले मदद करी थी, फिर अंदर आके अपने क्लास में बच्चों के साथ बैठ के फिर हिमानु ने भी अंदर आके पढ़ाई करी। और सारे बच्चे बहुत अच्छे से मन लगा के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और बस ऐसे करते रहे। उसके बाद हम लोग निकले, हमने बच्चों के साथ सेल्फी ली तो और फिर नमस्कार। सर के आज साथ हमने हमारे स्टार्ट साथ किया हमारे अपना। सर हैं आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा सर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके नोवेल के बारे में। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जो आपकी बुक्स हैं मैंने पढ़ी थी, मेरी इज़्ज़त, तो आपने उसमें जो जिक्र किया है वो किया है अपने बचपन का और आपके स्कूल टाइम का, और बाकी हमारे पहाड़ों की खूबसूरती के बारे में किया। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जो आपका दूसरा नोवेल है भावेश जो कह नहीं सका, आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे प्लीज़? देखिए राकेश जी, बहुत ही आपका आभार कि आप इतनी अच्छी जगह से आकर के अपने जो जड़ें हैं, जो माटी है, उससे आप जुड़े हो। एक और तो लोग पलायन करके आज बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ से सब को छोड़ छाड़ करके यहाँ बच्चों के लिए आप काम कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और आपको मैं नमन करता हूँ पूरे हमारे पर्वतीय समाज की तरफ से, पर्वतीय क्षेत्र की तरफ से। आपने जो बात की, या मेरी एक्चुअल में मेरा एक संस्मरण विधा पर जो है पुस्तक है, मेरे बचपन का जो संघर्ष है, गाँव का किस तरह का माहौल था, कैसे कैसे संघर्ष झेले, और उसमें भी क्या मिठास थी, लोगों में एक आत्मीयता का भाव, वो तमाम चीज़ें उसमें मैंने वो करने का प्रयास किया है। और यहाँ तक मेरा कहना है कि जिस किसी ने भी उत्तराखंड को अगर देखना है, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का रहन सहन, पहनावा, उसका पूरा का पूरा समाहित है। ये तो है मेरी ईजा की जो बात है। और ये जो भावेश जो कहना सका, ये मेरा छठा उपन्यास है।
इससे पहले मेरे 5 उपन्यास आए हैं। रिश्तों की आँच है, वसीयत है, नियति चक्र है, ये कैसा रिश्ता और शांति प्रतीक। इन पूरा का पाँचों जो उपन्यास है, इसमें ओल्ड एज की प्रॉब्लम को बहुत ही तरीके से हमने उभारा है कि किस तरह से आज हमारे जो बुढ़े हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो हाशिए पर कहाँ हैं। ये रिवर्स की एक बहुत बड़ी समस्या न केवल हमारा भारतीय समाज का जो महानगरीय समाज है, बल्कि हमारा जो गांव गली, हमारे जो कस्बे हैं, इनमें भी आज ओल्ड एज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इन 5 उपन्यासों में विमर्श से हमने बात की है। अभी जो फिलहाल जो प्रकाशित हो चुका है भावेश जो कह न सका, इस उपन्यास में एक नई समस्या को सामने लेकर के आने का प्रयास किया है। आज आपने देखा होगा, चाहे गाँव है, चाहे कस्बे हैं, चाहे शहर है, चाहे महानगर है, प्रत्येक जगह हर कोई माँ बाप अपनी इच्छाएं, अपने सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। जो इच्छाएं और सपने उनके माँ बाप के स्वयं के थे, वो उन्होंने पूरे नहीं कर सके, लेकिन उन सपनों को वो पूरा करवाना चाह रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को। बच्चों की इच्छाएं क्या हैं, कोई उनको सरोकार नहीं। बच्चा क्या बनना चाहते हैं, बच्चा क्या करना चाहता है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, इसका कोई मतलब नहीं। माँ बाप जो चाह रहे हैं बच्चा वो बने, अगर वो नहीं बनेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा। मुस्लिम जो कल्चर पूरे आज देश में पनप रहा है, ये अपने आप में इस तरह की हताशा की ओर उन बच्चों को ले जा रहा है, धकेल रहा है कि कुछ बच्चे अच्छा कर पाते हैं, कुछ दौड़ में नहीं दौड़ पाते। जो नहीं दौड़ पाते वो मानसिक अवसाद में इतना आ जाते हैं कि अपनी जीवन लीला वो समाप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा और जीवन लीला समाप्त करने के बाद फिर उस घर पर क्या गुजरती है, उस परिजन पर, वो पूरा का पूरा संतरास जो है उस उपन्यास में उकेरा गया है। और ये भी उसमें बताया गया, केवल प्रॉब्लम को नहीं लेके आए हैं भावेश जो कह सका मैं, बल्कि ये भी हमने प्रयास किया है कि इस समस्या से निजात आखिर कैसे पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज की भारतीय दौड़ती जो जिंदगी है, केवल घर परिवार की कहानी नहीं, बल्कि समाज की, राष्ट्र की एक बहुत बड़ी चुनौती जो आज हमारे सामने है, वो यही है कि हमारी जो युवा शक्ति है, हमारे जो किशोर हैं, उन लोगों को किस तरह से उनकी अभिरुचि के हिसाब से हम ढालें। अगर आप अपनी रुचि का काम करोगे, जैसे आपकी रुचि का काम है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा पढ़ते छोड़ करके भी आए हैं, इसमें आप अच्छा कर रहे हैं। यही मैं कहता हूँ कि माँ बाप उनको खुले छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें, बच्चों को आखिर उनकी सोच डेवलप करने दें, विकसित करने दें कि आखिर क्या बनना चाहता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद जो समस्याएं आज घर परिवार में आ रही है वो नहीं आएंगी। तो भावेश का कथानक कुछ इस तरह का है। जी। तो सर, जो आपने ये बुक लिखी है भावेश जो कह नहीं सका, ये किसी पर्टिकुलर भावेश एक काल्पनिक कैरेक्टर है या फिर ये कहीं आपने कोई ऐसा रियल ये क्या है, लेखकों का, चिंतकों का उसमें चलता रहता है कि इसमें यथार्थ और कल्पना का एक समावेश होता है। कि आए दिन सुनते हैं, देखते हैं, मैं राजस्थान में जैसे अभी रह रहा हूँ, तो कोटा हमारे पास में ही है, आए दिन की कई तरह की इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अच्छे खासे घरों के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या वो किसी अवसाद में आ जाते हैं। तो इस तरह का एक समाज में जो विषमता आ रही है, समस्या आ रही है, उस चीज़ को लेकर के ये कथानक बना गया था। ये 3 साल, 3.5 साल इसको लग गए इस कथानक को बनने में, और ये उपन्यास की शक्ल इसमें बनी। ठीक है। अच्छा सर, अभी मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और अलग अलग हिंदी से अभी हिंदी में बुक्स है, तो मैं चाहूँगा कि बाकी भी लैंग्वेज में अगर अगर आपके प्रयास हो, अगर आपने कभी सोचा हो तो पब्लिश करना, तो ऐसा कुछ प्लान है सर? बिल्कुल प्लान है, अन्य भाषाओं में भी इसको प्रकाशित करने का मेरी योजना है। इससे पहले मेरे जो उपन्यास थे जिसको मैं आज उसका उर्दू में बंगाली में उस उपन्यास का नाम है एक ऐसा रिश्ता आप पढ़ेंगे, पूरा पहाड़ी परिवेश में आज का उपन्यास है, पृष्ठभूमि पर है, उसका गुजराती में अनुवाद हो चुका है। यति चक्र का उपन्यास मेरा उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद हो चुका है। अगर अन्य भाषाओं में अनुवाद होता है तो उसकी जो पाठक संख्या है वो पाठक बढ़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिलता है। अच्छा सर, जैसे आपने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लिए बुक्स भेजी थी और जब हमने स्कूल में बुक्स की अनबॉक्सिंग करी तो इमिडिएटली मुझे पिक करना था और बोलना था बुक्स के बारे में, थोड़ा सा सिनॉप्सिस पढ़ने का उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो जब मैंने नियति चक्र को निकाला तो मैंने कनेक्ट कर पाए जो इमिडिएटली मेरे कॉन्शियस माइंड ने बोला
कि ये शायद नियत और इससे रिलेटेड होगा सर। ये कहीं मैंने इसको मिस नियति इंटरप्रेट चक्र नहीं का किया। जो ये है कि प्रत्येक चीज की एक नियति है, जी और वो नियति का एक चक्र ऐसा, विधान ऐसा है कि घूम फिर करके वो वहीं पर आ जाता है। इस उपन्यास में भी नियति चक्र में एक वृद्ध है, एक सज्जन है, बहुत बड़े सेठ हैं, अच्छे मालिक है, कई फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लेकिन वो दान भी करते हैं तो वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करते, इतने परोपकारी हैं। और पुत्र मोह में वो इस तरह से हो जाते हैं कि एक ही बेटा होता है, विदेश पढ़ करके आता है, और विदेश पढ़ करके जब आता है तो पिता अपना पूरा कारोबार उस बेटे को संभला देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बेटा उसमें इंटरफेयर करता है, धीरे धीरे उनको दरकिनार करने लग जाता है। और जो वृद्ध थे, सज्जन थे, उनको गुमनाम जिंदगी जी करके किसी ऐसे अपने एक ऐसे अस्पताल में उनकी अंतिम सांसें निकलती हैं जिस अस्पताल को उनके डोनेशन से बनाया होता है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि इनके पैसे से बना है। और नियति का पासा ऐसे पलटता है कि जब उस बच्चे को, उसके बेटे को। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है वंस अगेन। मिडिल ऑफ द वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो पुरानी क्लिप्स है ये कल की हैं, और आज मैं बस थोड़ा सा यही समराइज़ करना चाहता हूँ एंड ऑफ द वीडियो कि सर से कल मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा सर से बातें करने के बाद, क्योंकि मेरे नेटिव से सर पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छा अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल किया है और लोगों तक बहुत ही ऐसे टॉपिक में बोलूँगा कि आज के टाइम में हमारा जो समाज है और उसमें जो ये कुरीतियाँ बोलते हैं ना, वो है मतलब ओल्ड एज होम या अनाथालय, ये ऐसे दो जगह हैं शायद ही कोई भी चाहेगा कि उसके बच्चे या उसके माँ बाप वहाँ जाएं, बट उसके बाद भी हमारे कांटेक्ट में भी हैं लोग, बहुत क्लोज हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं जो इन जगहों पे काम करते हैं। और मैं उन सब की जो हमारे सर लोग हैं जो ये सारे संस्था चलाते हैं, और ऐसे वो लोग जो हमारे ओल्ड एज होम्स या फिर ऐसे अनाथालय चलाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये चीज़ हमारे को एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज उस तरफ जा रहा है या जा चुका है जहाँ पे हम अपने माँ के ना उस पेन को नहीं समझ पाते, जहाँ पे कि जब माँ हमें जन्म देती है तो कहा जाता है कि उस माँ को उस टाइम पे जो पेन होता है ना, उसका जो लेवल होता है वो होता है कि जैसे हमारे शरीर के सारी हड्डियाँ एक साथ टूट जाना, मतलब जितने भी बोन्स हैं सब एक साथ अगर टूट गए तो समझो कितना पेन होगा। और इक्वल टू उस पेन से गुजरती है माँ जब वो हमें इस धरती पर लेके आती है, और हम क्या करते हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना ना दे के, उनको सोने के लिए बिस्तर ना दे के, उनको नहाने धोने के लिए और साबुन, कोलगेट और ये जो बाकी नेसेसिटी वाली चीज़ें वो ना दे के, और बोलते कि आप ओल्ड एज होम में चले जाओ। तो कल जब सर से बात हुई, हालांकि ये रिकॉर्डिंग बहुत कम हो पाई थी क्योंकि शाम का समय था और सर थोड़ा सा कुछ चीज़ों की वजह से हम लोग उतने नहीं कर पाए चीज़ों को, क्योंकि हैं कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सर के साथ बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि सर ने जो काम किया है या सर के जो नंबर्स ऑफ बुक्स हैं जो उन्होंने पब्लिश करी हैं अभी तक, वो 16 बुक्स हैं। और वो 16 बुक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें कम से कम 16 घंटे चाहिए। तो 16 घंटे का मतलब है अगर हम 1-1 घंटे का भी पॉडकास्ट करेंगे एक एक बुक को लेके, तो आराम से हमें काफ़ी टाइम चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो सर के साथ आने वाले टाइम में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे उनकी लिखी हुई चीज़ों को, क्योंकि जो सर ने कल डिस्कस किया था, आपने अभी देखा होगा वीडियो में, कि जो ओल्ड एज होम से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि देखो ठीक है, अगर आप अमेरिका में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप जापान जर्मनी में जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी वहाँ पे काम कर रहे हो, और आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में हैं तो ठीक है, आप उनकी फिजिकली वहाँ पे केयर नहीं कर पा रहे हो, समझ में आता है कि आपने चलो ठीक है ओल्ड एज होम को बोला कि यार आप मेरे पेरेंट्स की टेक केयर कर लो, मैं आपको पे करता देता हूँ, दैट्स ओके, दैट इज़ फाइन।
बट आप घर के अंदर रह रहे हो और माँ बाप को धक्का मार के बाहर कर रहे हो कि जाओ आप ओल्ड एज होम में रहो, तो ये बहुत बड़ा ये श्राप है। मतलब ये आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं ना, वो सफ़र करेंगी। शायद आप ना करो, शायद आपके बच्चे ना करें, शायद आपके बच्चों के बच्चे ना करें, बट जब ये चलता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं जब आप ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये आप बन जाओगे या आपके बच्चे बन जाएंगे ना, ये चीज़ें वहाँ पे सामने आएंगी और आपको तब पता चलेगा कि यार ये बहुत ही गलत काम किया जो हमने अपने पेरेंट्स को इस लायक फोर्स किया या ऐसे उन्हें ट्रीट किया कि उन्हें हमें ओल्ड एज होम में रखना पड़ा। तो ठीक है, ये विषय के बारे में फिर बातें करेंगे। और सर की जो ये बुक्स है भावेश जो कह नहीं सका, तो ये उसके ही इर्द गिर्द ये बुक्स लिखी है सर ने। और अभी ये हिंदी में हमारे पास अवेलेबल है और बहुत जल्दी इंग्लिश में हो जाएगी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में ये पब्लिश होंगी, लाइक आपके तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम। और सर के बहुत सारे और वर्क है जो बहुत सारी लैंग्वेज में हो चुकी हैं पब्लिश। तो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से सर की जो ये राइटिंग वाली जर्नी है उसके बारे में मैं आपको एक विस्तार से वीडियो बना के बहुत जल्दी आपके सामने में लेके आऊँगा कि उनके कौन से टाइटल, कौन से लैंग्वेज में और किस टॉपिक पे के ऊपर है। तो ये बहुत जल्दी मैं आपके सामने में लेके आऊँगा। बट तब तक मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, और अगर किसी को भी सर का कोई भी बुक्स चाहिए आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी डिटेल आपको प्रीवियस बुक शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड किया है, तो आप जाके हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। क्योंकि ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम इसको रियली में इस्तेमाल करना जाने अपने बेनिफिट के लिए या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, तो मुझे लगता है ये वरदान है हम लोगों के लिए। बट अगर हम खाली स्क्रॉलिंग करें मॉर्निंग टू नाइट और एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि 2 GB का डेटा खत्म हो गया दिन का, बैटरी डिस्चार्ज हो गई और एंड ऑफ द डे लर्निंग जीरो रहेगी। क्योंकि स्क्रॉलिंग से कुछ नहीं होगा। आप जाइए, आप अपने यूज़फुल कंटेंट जो भी हैं आप अपने टॉपिक को सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखिए, टाइम अपना स्पेंड कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये स्क्रॉलिंग के टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए ही हमने थोड़ा सा ये कोशिश करी है कि हम कुछ ऐसा लाइब्रेरी काइंड ऑफ अपने यहाँ पे इस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कलेक्शन हो चुका है और थोड़ा हमारे जो अभी यूथ है और जो हमारे बिल्कुल एकदम बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो अभी ठीक है, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ और आप सभी का बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। और इतना सोचा नहीं था कभी, और पहले तो कभी सोचा नहीं था कि टीचर बनूंगा, और ना ही अभी बना हूँ। मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलता, ठीक है, स्कूल है, बच्चों को सिखा रहा हूँ। बट टीचर वो होते हैं जो सैलरी के लिए काम करते हैं और जिनका मकसद होता है कि एंड ऑफ द मंथ हमारा बैंक भर जाए, ठीक है ना। भले ही 12वीं का बच्चा उसको टेंस नहीं आ रहे, या 5वीं का बच्चा है उसको अवा कोखो और ये 12 खड़ी नहीं आ रही इंग्लिश में, या फिर वो 10वीं का बच्चा है तो उसको आई मी माई के बारे में नहीं पता है, दैट इज़ ओके, ठीक है। या फिर स्कूल में कंप्यूटर पढ़े हैं तो कोई उन्हें इंग्लिश वाला टीचर, मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, सोशल साइंस का टीचर, क्यों नहीं उन बच्चों को थोड़ा सा सिखा ले। क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं दिया है कंप्यूटर का टीचर तो बंद, तो ठीक है। तो मैं अपने आप को कभी ना कंसीडर किया, ना करूँगा। और ठीक है, जो भी हमारे एफर्ट है, जो भी हम मिलजुल के कर रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो कल को देखते हैं क्या होता है आगे वाले टाइम में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिएगा। और आप हमारे जो भी स्कूल से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रमोद सिंह नेकना करके हमारा जो चैनल है उस पर आपको हमारे कंप्यूटिंग की वीडियोज़ और मौज मस्ती और ऐसे आउटिंग की वीडियोज़ मिलेंगी, स्कूल रिलेटेड, किड्स रिलेटेड। और हाँ, जहाँ पे इंग्लिश की बातें हैं तो वो इंग्लिश इज फ्यूचर करके जो चैनल है उस पर मैं अपलोड करता हूँ और प्रमोद सिंह जी कंप्यूटर वाले को करते हैं। तो 2 डेडिकेटेड चैनल है, ये तीसरा चैनल है और चौथा चैनल मेरा मम्मी का है, बाय द वे, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हंसी देवी करके सर्च कीजिएगा। मम्मी थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती है, तो बस यही है। और जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाइए रखिए और मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्दी, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ये सर की कुछ बुक्स हैं जो मेरे पास हैं और अभी सर की सारी बुक्स बाकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होंगे।
तो आपको जो भी बुक्स चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम हमेशा आप तक